कैसे एशियन अमेरिकन्स यूएसए के सबसे अमीर तरीन लोग मिल गए। कैसे इंडियंस, पाकिस्तानीज, बंगालीज यूएसए में सबसे अमीर फैमिलीज बैकग्राउंड में बिलोंग करती हैं। कैसे ये लोगों ने अपने ही लोगों को इस्तेमाल करके ये ताकत यानी ये पैसा, ये दौलत को हासिल किया। कैसे ये अपने लोगों के ऊपर पैर रख के गुजर जाते हैं। जानिए आज के इस एपिसोड में। हाय, वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ आईडी स्पीक्स। होपफुली यू डूइंग वेल। जी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो एशियन अमेरिकन्स हैं ये यूएसए के सबसे अमीर फैमिलीज में आते हैं। जैसे कि इंडियंस, पाकिस्तानीज, बंगालीज, चाइनीज, अफगानिस्तान के लोग। ये लोग पूरे यूएसए के सबसे अमीर लोग हैं। जब आप इनको कंपेयर करते हैं वाइट अमेरिकन्स के साथ, तो वाइट अमेरिकन्स के पास अप्रोक्सीमेटली $250,000 की टोटल नेटवर्थ आती है ऑन एवरेज फैमिली, एज कम्पेयर टू एशियन अमेरिकन जिनके पास आती है $320,000 जो कि सबसे अमीर लोग कंसिडर किए जाते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं हिस्पैनिक। हिस्पैनिक से मुराद यानी कि जो लोग स्पेनिश बोलते हैं, और ये लोग बेसिकली ज़्यादातर कोलंबियन और इस तरह की कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 47 समथिंग थाउजेंड डॉलर्स की नेटवर्थ आती है। और जब आप इनके लास्ट पे आते हैं, वो आते हैं हमारे ब्लैक लोग। ये लोग बेसिकली आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 27 समथिंग थाउजेंड डॉलर्स, जो कि सबसे पुअर फैमिली बैकग्राउंड आते हैं यूएसए में। आप सोच रहे होंगे ये बंदा क्या बात कर रहा है, असल में तो सबसे अमीर जूस है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो जूस है वो अमेरिकन वाइट लोगों के साथ इस तरह से मर्ज हो गए हुए हैं कि उनको जब सर्वे करते हैं तो उसमें वो एक कंसिडर होते हैं, वाइट भी और जूस भी। लेकिन एशियन अमेरिकन जो है वो सेपरेट कंसिडर किए जाते हैं। जो एशियन अमेरिकन है वो यूएसए के सबसे अमीर लोग हैं, लेकिन ये सबसे अमीर होने के बावजूद सबसे कंजूस हैं। इसकी क्या वजह है, आज हम इस बेसिकली टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, चाइना से, मैं चाइना को तो बीच में इंक्लूड ही नहीं कर रहा क्योंकि उनका और हमारा जो माइंडसेट है वो कम्प्लीटली फ़र्क है, तो हम चाइना को साइड पे कर देते हैं। हम 3 कंट्रीज़ की बात करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। जब यहाँ से लोग देखते हैं कि यार अमेरिका के अंदर जो हमारे रिश्तेदार हैं ये बड़े सेट हैं, ये बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और इनकी जो लाइफ में है बड़े सुकून है, तो वो दिल उनका करता है यार हम भी पाकिस्तान, बांग्लादेश से उठें, इंडिया से उठें और हम लोग चले जाएं अमेरिका, या हम चले जाएं यूरोप। मैं आज आपसे स्पेसिफिकली यूएसए की बात करूंगा, कीप दैट इन माइंड प्लीज। तो जब ये लोग यूएसए आते हैं तो ये सोचते हैं कि यार हमारी फैमिली है, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मुझे सपोर्ट कर लेंगे। जब आप अमेरिका आते हैं तो आपको एक न्यू स्टोरी का पता चलता है कि जो ये हमारे फॉरेन सिटीजन्स हैं, जो कि फॉरेन पाकिस्तानीज, फॉरेन इंडियंस, फॉरेन बंगाली जो अमेरिका में, यूरोप में ऑलरेडी सेटल है, ये लोग अच्छे लोग हैं और ये आप लोगों का ख्याल रखेंगे। और यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा कोई भी नहीं है। अच्छा सिर्फ वो है जब आपको कोई जरूरत पड़ती है, आपके पास एक हुनर होगा तो ये अच्छे लोग आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई हुनर नहीं होगा तो ये अच्छे लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। मैं आपको बताता चलूं कि ये लोग अमीर कैसे होंगे। जब हमारे बड़े अमेरिका आए तो ये लोगों के पास कोई एजुकेशन नहीं थी। इनके पास वाहिद तरीका अपने हालात को बदलने का वो ये है कि ये लोग किसी किस्म का बिजनेस करें, क्योंकि इनके पास कोई नॉलेज तो है नहीं। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता एकदम से इनकी अच्छी जॉब लग गई, आईटी फर्म पे जॉब करनी शुरू कर दी, ऐसे नहीं होता। तो इन्होंने थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए, और जो वाहिद रास्ता इनके पास था कि अपनी प्रोग्रेस कर सके वो था कि ये किसी किस्म का बिजनेस शुरू करें। तो इन्होंने, किसी ने 7-Eleven खोल लिया, किसी ने कोई फूड चेन छोटी-मोटी ले ली। ऐसे करते-करते, छोटे-छोटे बिज़नेसेस करते-करते उन्होंने उन पे मेहनत करते-करते उनको बेहतर कर लिया। इनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू व्हाइट्स, ब्लैक्स और हिस्पैनिक, क्योंकि ये लोग जुआ और शराब में बहुत पैसे लगा देते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़, इंडियंस एंड बंगालीज़। ये लोग अपने पैसे इस तरह से ज़ाया नहीं करते अंटिल अनलेस दे डोंट रीच अ सर्टेन लेवल, जहाँ पे अब पैसे इनको इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो ये लोग बेसिकली बिज़नेसेस की तरफ आते हैं, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो लोग ज़्यादातर बिज़नेस करते हैं, वो लोग एट द एंड ऑफ द डे अमीर हो जाते हैं। इस वजह से ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो एशियन अमेरिकन्स हैं, ये क्यों अमीर हैं, उसकी एक सिंपल सी वजह है कि ये ज़्यादातर सारे बिज़नेस ओनर्स हैं। लेकिन ये लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई भी बंदा आता है इंडिया से, पाकिस्तान से, वो सबसे पहले सोचता है अगर मैं लेट्स से इंडियन हूँ, तो मैंने अपने किसी इंडियन भाई के पास जाना है, वो मेरी मदद कर देगा, मुझे कोई जॉब दे देगा। कोई पाकिस्तानी होगा, सोचेगा मैं किसी पाकिस्तानी के पास जाऊँ। आप जाते हैं इस बंदे के पास, वो कहता है ओ भाई कैसे हो, ठीक-ठाक हो, आओ बैठो। सबसे पहले आपको काम आता है? नहीं, आप तो पहले, यार आपको तो काम ही नहीं आता, आपको तो पहले 1 हफ्ता, 2 हफ्ते मुफ्त में यहाँ पे खड़े होके काम करके सीखना पड़ेगा। मैं आपको कोई पे नहीं दूँगा। आपको वहाँ पे खड़ा रखते हैं, 1 डेढ़ हफ्ता आपकी ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग में क्या कोई
खाक की ट्रेनिंग नहीं होती, आपने स्कैन करना है, बस उन्होंने अपने पैसे बचाने हैं किसी तरह से। ये आपको 1-1 डेढ़-डेढ़ हफ्ता ना दुकान पे खड़ा रखेंगे और आपको कोई पैसे नहीं देंगे, आपसे 60-60 घंटे काम करवाएँगे कि जी हम आपकी असल में ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब ये आपकी ट्रेनिंग कर देंगे, कहेंगे यार तुम्हें तो अभी काम ना सही तरह से आता नहीं है, तुम मेरा लॉस करवा दोगे तो मैं ना तुम्हें दूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ $12। लेट्स से आपके वहाँ पे बेसिक वेज रेट है $15, वो आपको देगा $12 और वो $12 पे आपसे काम कराएगा 60 घंटे। अगर ये बंदा जो सेम बिज़नेस ओनर है, किसी और व्हाइट को हायर करता तो ये मिनिमम भी $15 देता ना और 40 घंटे के बाद ही उसको देता ओवरटाइम के पैसे। ऑलमोस्ट $22.50 $22.50 उसको देने पड़ते किसी भी व्हाइट को या किसी भी लीगल बंदे को, अगर वो इसके पास आकर नौकरी करता और वो 40 घंटे से उससे ज़्यादा काम कराता। लेकिन आपकी सूरत में अब उसको मिल गया इल्लीगल बंदा, एक गिफ्ट मिल गया उसको और उसको वो जैसे मर्ज़ी यूज़ करे। उसने आपको कोई राइट्स नहीं देने, उसने आपका कोई ख़्याल नहीं रखना, आपको उन्होंने इंसान नहीं समझना, आपको $12 देने हैं। आप मुझे बताएँ $12 में घर चलता है? कि यहाँ पे बेसिक वेज रेट अगर गवर्नमेंट ने 15 सेट की हुई है, इसका मतलब है कि इससे कम नहीं देना, इससे कम बंदे के साथ ज़्यादती उसका घर नहीं चलेगा। बंदा सोचता है कि यार ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे भाई हैं, ये आपको अपना बेटा समझते ही नहीं है। और दुःख की बात ये है कि आपके अपने लोग होते हैं। यानी कि अगर आप पाकिस्तानी हो तो आपकी पाकिस्तानी ने खाल उतारनी है, अगर आप इंडियन हो आपकी इंडियन ने खाल उतारनी है और इन्होंने आपकी ऐसी खाल उतारनी है कि आप सोच नहीं सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी ईद आ रही है 2-3 दिन बाद, ठीक है? ये शायद जो वीडियो भी मैं शूट कर रहा हूँ उसकी एडिटिंग होगी, उसके बाद जाके वीडियो मिलेगी। ईद आ रही है, ईद पे कितने पाकिस्तानी हैं जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ेंगे? ये आपको नमाज़ पढ़ने नहीं देंगे, कहेंगे आके दुकान पे खड़े हो, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की नमाज़ पढ़नी है। दे डू नॉट केयर कि तुम्हारी ईद की नमाज़ का क्या होगा। वो ये भी कर सकते हैं कि वो जाके पहले इतनी जल्दी से ईद की नमाज़ पढ़ के काम पे आके खड़े होके तुम्हें कहें कि यार जाके तुम भी ईद की नमाज़ पढ़ के आ जाओ इधर। नहीं, उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ के जाके सेवियाँ खानी है भाई। उन्होंने आपका नहीं सोचना। मेरी ये बात याद रखना, जब आप अमेरिका आते हो, कभी भी जिस बंदे के पास नौकरी करो, उसके पास रहना नहीं है। आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा अगर उस बंदे के पास रह ले। आप वक़्ती तौर के लिए कहते हो, ओह! ईज़ मिल गई, लेकिन लॉन्ग टर्म ये आपको घेर लेते हैं। आपको जब आप यहाँ पे आते हो, आप काम सीखते हो, आपको बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये आपको जाने नहीं देते। ये कहते हैं, मैं तुम्हें घर से भी फ़ारिग करा दूँगा, अगर तुमने मेरे यहाँ पे जॉब छोड़ी। इसका असल में हल क्या है? इसका एक बड़ा सीधा-साधा हल है, बड़ा छोटा-सा और बड़ा स्ट्रेंज। जो पाकिस्तानीज़ हैं, वो इंडियंस के पास जाके काम करें। जो इंडियंस हैं, वो पाकिस्तानी के पास जाके काम करें। ये ऐसे 2 इंडियन और पाकिस्तानी ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, जो पाकिस्तानी उसने अपने पाकिस्तानी को अच्छा ट्रीट नहीं करना, वो इंडियन को अच्छा ट्रीट कर लेगा। शायद ये सोचते हुए कि यार वो हम पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचेगा और जो इंडियंस हैं, उन्होंने पाकिस्तानी को अच्छा ट्रीट कर देना है। तो अगर आप पाकिस्तानी हो, आप अमेरिका आते हो, किसी इंडियन बंदे के पास जाके कोशिश करो नौकरी करने की। मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो आपका ज़्यादा ख़्याल रखेगा। और अगर आप इंडियन हो, तो आप जाके किसी पाकिस्तानी के पास जाके नौकरी करके देखो। आपके जो स्पेशल त्योहार है, यानी कि ईद आ गई, आपकी होली आ गई, आपकी जो इस तरह की चीज़ें आ गई, उस पे ये आपको छुट्टी दे देंगे, आपका ख़्याल रख लेंगे। आपने फिर कोशिश ये करनी है, अगर आप पाकिस्तान से, तो आपने इंडियन हिंदू के पास जाके काम करना है, ना कि इंडियन मुस्लिम। ये एक बहुत अच्छी मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, शायद आपको भी समझ ना लगे, लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में इसका एक बड़ा अच्छा जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा काम आती है। और ये लोग बेसिकली वो जो इंडियन होगा या वो जो पाकिस्तानी होगा, वो इस ज़ेन में ही रहता रहेगा कि यार मेरे बारे में बुरा ना सोचे, यानी कि मेरे बारे में बुरा ना सोचे। तो वो आपको बुरा ना दिखाने के लिए आपका ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना कि जब आप लैडर पे चढ़ रहे होते हो तो नीचे से कोई लैडर की नीचे से आपको कोई खींच रहा होता है, कोई ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा। तो ये है, ये आपको ऊपर नहीं चढ़ने देते। दे विल नेवर गाइड यू गुड, दे विल नेवर ट्रीट यू गुड। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, मैंने एक बंदे को कॉल की, मैं कहा, "हाँ भाई, क्या हाल-चाल है? तबीयत ठीक है?" उसने मुझे बताया, "जी।" मैं कहा, "यार, आपको क्या पे मिल रही है?" दोस्त है, उसने बताया, "मुझे न्यू नौकरी लगी है।" मैं कहा, "क्या दे रहे हैं पे?" कहता है, $12। मैं कहा, "यार, $12 की क्या औकात है? $12 कौन दे रहा है?" वो बड़ा खुश था, मैं कहा, "$12 क्यों ले रहा है तू?" कहता है, "यार, ये तो भई ब्लेसिंग है। वो साल में मुझे 3 टाइम की चाय दे देता है और 1 टाइम खाना भी खिला देता है।" पाकिस्तान में आप कितने लोगों के पास नौकरियाँ करते हैं? इंडिया में आप लोग कितने लोगों के पास नौकरियाँ करते हैं? जब आप नौकरी पे खड़े होते हैं, क्या वो आपको चाय नहीं पिलाता? जब वो अपना खाना मँगवाता है मालिक, तो आपको खाना नहीं खिला देता? इसमें ऐसी कौन-सी बड़ी बात है? हाँ, एंड पे ये कहेंगे हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो अगर आपको किसी ने छत से धक्का दिया तो उसका मतलब आपने और लोगों को भी छत से धक्का देना है। ये किस किस्म के आप मुसलमान हो? पाकिस्तान आओ, मोहल्ले से मैं आपको आपसे 10 गुना बेहतर मुसलमान निकाल के दूँ। पाकिस्तान में वो लिहाज़ कर जाते हैं। आप लोगों का खाना सबसे महँगा, खाना सबसे घटिया, आप लोगों की हर चीज़ में आप लोग ज़्यादती करते हो, एक-दूसरे का ख़्याल नहीं रखते।
किस किस्म के लोग हो? आपका एम्प्लॉई आता है, आप लोग अपने एम्प्लॉई को अपना बेटा ही नहीं समझते, आप तो उसको समझते हैं नौकर। पाकिस्तान वाला आपका माइंडसेट ही नहीं चेंज हो रहा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे यूएसए में एक शेल गैस स्टेशन वाला मालिक है, उसके 100 शेल गैस स्टेशन थे। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं लोकेशन बता रहा कहाँ पे है, लेकिन उसके 100 शेल गैस स्टेशन थे। उसने अपने एम्प्लॉयज को हायर किया हुआ था और अपने एम्प्लॉयज को उसने गलत ट्रीट किया इसी तरह से कि उनकी पेन इनको पूरी देता था। उसके ऊपर $2 मिलियन का सू हुआ जी। उस बंदे के ऊपर $2 मिलियन का सू हुआ और उसको ये $2 मिलियन भरने पड़े। ये इन लोगों के साथ ऐसे होना चाहिए जो हम समझते हैं ना कि यार नहीं, मैं अपनों को सू ना करूं। करना चाहिए इनको कि ये लोग अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं, ये कहते हैं जी हम पाकिस्तान के लिए डोनेशन करेंगे, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, ये इंडियन आप हैं, हम इंडिया के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपके अपने आते तो आप लोग तो उनका काट देते, आपने क्या सपोर्ट करना है? थोड़ी सी जितने भी फॉरेन पाकिस्तानीज, इंडियंस, बंगालीज हैं, खुदा का वास्ता है थोड़ी सी शर्म करें। गोरा आप हमें आपसे बेहतर ट्रीट करता है, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है। क्यों एक वाइट बंदे के पास अगर आप जाके नौकरी करो तो आपको आपका पूरे हक देता है, आपका ख्याल रखता है, आपको एज ए इंसान ट्रीट करता है, आपको बल्कि एहसास होता है कि यार मेरी कोई वैल्यू है। लेकिन आप जब इंडियंस पाकिस्तानीज के पास जाके काम करते हो तो वो आपको मेक श्योर करते हैं, वो आपको ये शो करवाएं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम मेरे नौकर की तरह हो। और मैं तुम्हें नौकरों से भी घटिया तुम्हारे साथ सलूक करूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ गुलामों वाला सलूक करूंगा, क्योंकि जो तुम्हारे बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, वो तो तुम्हें मैंने देनी ही नहीं। तुम्हें मैंने 16-16 घंटे तुमसे काम करवाना है, 12-12 घंटे तुमसे काम कराना है, हफ्ते में 60-60, 70-70 घंटे तुमसे काम कराना है। तुम यहाँ पे पढ़ने आए हो, तुम्हारी पढ़ाई जाए भाड़ में। कितने स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उनके जो बॉस हैं वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होते उनकी तालीम में। वो बल्कि कहते हैं मेरे पास पैसे, मेरे पूरे कर, मेरे ये कर, मेरा वो कर, मेरा वो कर, तुमने अपनी किताब क्यों खोली, तुमने ये क्यों किया। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि इन एशियन अमेरिकन के पास इतना पैसा है, क्योंकि ये दिल के बहुत छोटे हैं, ये दिल के बहुत कंजूस हैं। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये मेरे अपने लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, और इनके दिल इतने छोटे हैं। आई होप आज का आपको मेरा मैसेज पसंद आया होगा। मैं गारंटी देता हूँ मेजॉरिटी पाकिस्तानीज, इंडियंस एंड बंगालीज वो इस सेम प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं। मैंने इसका आपको सोल्यूशन भी बताया है। सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप पाकिस्तानी हो तो इंडियन के पास जाके काम करो, इंडियन हो तो पाकिस्तानी के पास जाके काम करो। ये शर्म ही आपका ख्याल रख लेंगे, अपनों का तो उन्होंने कसम खाई हुई है ख्याल नहीं रखना। आई होप आज का मैसेज आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को कुछ सच में सीखने को मिला होगा। होप टू सी यू गाइस सून अगेन। स्टे ब्लेस्ड गाइस, स्टे सेफ। प्लीज डू शेयर, कमेंट, और जो जो लोग इससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कमेंट में बताएं, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान इंडिया में बैठे हैं वो ये सुनना चाहते हैं कि आपकी स्टोरी क्या है, क्या आपके साथ ऐसा ट्रीट नहीं हो रहा। प्लीज डू लेट अस नो। बी सेफ। थैंक यू। बाय।